तो सही है, जो भी यहाँ पे बताया गया है आपको शत प्रतिशत सही है। और यहाँ पे जो मेंटरशिप का जो प्रोग्राम चल रहा है वो एक्चुअल में अभी जो पैटर्न 2023 का जो एग्ज़ाम पैटर्न था, जो पेयर्स वाले क्वेश्चन आए थे, उसमें बहुत सारे बच्चों को जो दिक्कत आई थी उस वो हर्डल को सर दूर करने के लिए सर बहुत अच्छे से इसको प्रोग्राम को कैरी करते हैं। थिंकिंग करके ब्रेनस्टॉर्म करके लिखनी होती हैं। तो इस तरीके से पीटी मेंटोरशिप में भी हमें ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि जो प्रीलिम्स है अपने आप में एक अलग बैटल है। उसमें 30 से 40 क्वेश्चन हम कर पाएंगे, उसके अलावा हमें एक थॉट प्रोसेस चाहिए जो सर सिखाते हैं। सर जो सर हैं हमारे अमित जैन सर, वो सिर्फ यूपीएससी के डिमांड पे बातें करते हैं, अफवाहों पे नहीं जाते हैं। उनका सारा फोकस होता है कि यूपीएससी हमसे चाहती क्या है एक स्टूडेंट से, उन्हीं पे फोकस रहती है। और एक सिलेबस भी, वो बुक भी बहुत ज़्यादा नहीं बताते हैं, जो बेसिक बुक है उसी पे काम करने के लिए बताते हैं। उसी पे जितनी बार काम करो उसी पे सिलेक्शन होगा। बस सर का यही है कि यूपीएससी के डिमांड पे। और इनको तो मैं आंसर राइटिंग भी करता हूँ सर, गजब के आंसर राइटिंग। फर्स्ट टाइम हो, पहली बार गया। तो इस बैच को आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ज्वाइन करूँ? ये दोस्त भी बैठे हैं, कुछ अभी चले भी गए क्लास के बाद। मतलब आंसर राइटिंग किया था तो फिर सर अब बढ़िया पढ़ाते हैं, इसलिए किया है। जो खास बात है वो है एनालिसिस सीट, जो कि सर क्वेश्चन करवाते हैं और इनकी सर की जो पकड़ है वो पीआईक्यू कैसे करना है आपको, और पीआईक्यू के थ्रू आपको कैसे आगे आने वाले क्वेश्चन से उनके एनालिसिस होता है। लेना, मिस्टेक्स को कैसे टैकल करना है वो बताना। तो उससे मेरा जीएस वाज प्रिटी गुड। मतलब मैपिंग के क्वेश्चंस तो कुछ थे जो डायरेक्ट सर ने जो पढ़ाया था लेक्चर से, वो थे वहाँ पे। के साथ साथ टेस्ट भी है सर के पास। और मेरे दोस्त लोग मतलब 2-4 किए हैं तो उन लोग बताया कि अच्छा है। और आपका जो पढ़े हैं उसका रिवाइज के साथ साथ टेस्ट भी होगा, तो इससे यस सर। क्या गलतियाँ हुई थी थोड़ा सा बताइए। बहुत सारी गलतियाँ थी, अब सुधार लेंगे इस साल। इस साल अब पूरी कोशिश है सुधारने। हाँ, इसीलिए तो इधर बैठे हैं फिर से। यहाँ चीज़ों जो बताई थी जीएस में, थॉट प्रोसेस एक जो होता है, क्वेश्चन में कैसे अटेम्प्ट करना है, 2 घंटे के समय में कैसे क्वेश्चन को मैनेज करना है, कैसे मतलब पैनिक नहीं होना है। उनका पीटी हो गया 10 बार, तो उन्होंने मुझे गाइड किया था कि जो यूपीएससी का है ना, ये एक तरह से मैराथन है और मैराथन में मेंटली थोड़ा सा ज़्यादा प्रिपरेशन होना ज़रूरी है। तो लोगों ने बताया कि सर जो है ना एक तरह से आपके गाइडेंस बन के पूरा सपोर्ट करते हैं, तो इसी वजह से मैंने इसको ज्वाइन करने का सोचा। नहीं हो पाया, जीएस मेरा सही है, बट ये है कि पिछली बार पैनिक हो गई थी, क्योंकि पेपर को देख के सेकंड उसमें पैनिक हो गई, सुसाइड में, तो लगा कि वो भी नहीं। वो ये पेज देते हैं, इसमें क्या है हमारा डेली वाइज एक वो है टाइम टेबल। जैसे कि आज क्लास थी हमारा स्टार्ट होता है 5 नवंबर से, उसमें था व्हाट इज़ मेंटरशिप, सेकंड था हाउ टू रीड एनसीईआरटी। जो अब आज का जो लेक्चर था वो था 27 नवंबर, इंट्रो क्लास थी, मतलब हमें कैसे पढ़ना। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवम दिवाकर है। आप लोग भली बात ही जानते हैं, हमने बहुत सारे मुखर्जी नगर के वीडियोस बनाए हैं। अभी हम एक कोचिंग में आए थे। इस तरफ आप देखेंगे तो बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट बैठे हैं, कुछ इस साइड भी हैं। यहाँ पे आज एक नया बैच शुरू हुआ है जिसका नाम है प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम। ये स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते हैं, इनसे ही जानेंगे क्या है, क्योंकि मुखर्जी नगर में जब भी आप देखते हैं तो यहाँ पे कोचिंग्स की बहुत ही ज़्यादा भरमार है। कई बार स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते हम कहाँ पढ़ें, कैसे पढ़ें, इन लोगों ने कैसे डिसाइड किया था, इनसे ही जानेंगे। और आखिर यहाँ ही ये क्यों आते हैं? आपका नाम क्या है भैया? बलराम। आप कहाँ से आए थे? कानपुर से अगर दूरी देखी जाए मुखर्जी नगर की तो काफ़ी दूर है। आपको ऐसा क्यों लगा कि हम इसी कोचिंग में चलें? और यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग हैं, ऐसा क्या आपको लगा कि मैं यहाँ पे ज्वाइन प्रोग्राम है? ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, कोचिंग नहीं है। मेंटरशिप प्रोग्राम चलता तो कोचिंग में ही है। हाँ, मतलब पहली बार आया हूँ मैं, आज पहला दिन था मेरा। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं इस प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करूँ? पिछली बार फेल हो गया था तो इस बार कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ। आपने अटैम्प्ट दिया था पिछली बार? हाँ। यूपीपीसीएस का, यूपीएससी का। तो इस बार भी पूरी कोशिश है कि कहीं ना कहीं जो गलतियाँ हो गई थी उनको सुधार किया जाए। अभी यहाँ रह रहा हूँ तो कोशिश ही कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है दोस्त? मेरा नाम राकेश है। आप कहाँ से आए हो राकेश जी? मैं बिहार से, भोजपुर। ये जो प्रीलिम्स मेंटरशिप बैच है ये है क्या? आखिर आप लोगों ने क्यों ज्वाइन किया है? पिछली बार जो मैंने प्रीलिम्स दी थी उसमें मेरा नहीं हो पाया, तो कुछ सपोर्ट के लिए कि क्यों क्या मिस्टेक्स रहे उसको सुधारने के लिए आज मेरा पहला क्लास है। आज पहला ही क्लास था? क्लास है, मैं मेंटरशिप प्रोग्राम का पहला दिन है मेरा। कितने मिनट तक ये लगभग आपका यहाँ पे चला है? आज अप्रॉक्स 1 घंटे चला है। 1 घंटे? हाँ, आज 1 घंटे चला। आप आसपास से आए हैं कहीं दूर से? हाँ, यहीं रहता हूँ। इधर और भी दोस्त हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मयंक मिश्रा है। आप कहाँ से आए मिश्रा? मैनपुरी से। आप? अमित, राजस्थान से।
धौलपुर। आपने भी यूपीएससी का कोई अटैम्प्ट वगैरह दिया है? जी नहीं, आपने भी अभी नहीं दिया, ये मेरा पहला अटैम्प्ट। आपने? हाँ, दे रखा है, लास्ट अटैम्प्ट दिया था। ये जो प्रीलिम्स मेंटरशिप बैच है, इसमें क्या क्या आपको ये जो कोचिंग्स वालों ने बताया कि इसमें हम आपको कराएंगे? सर इसमें पहली तो जो कोर्स होता है इसको सर 2 बार बोला गया है कि 2 बार इसको कंप्लीट कराएंगे, प्लस PYQs वगैरह जो भी एनालिसिस है वो करवाएंगे, और उसके साथ में जो सर अपने पेपर्स वगैरह बनाते हैं वो भी हम लोग हफ्ते हफ्ते सॉल्व करेंगे। आपको क्या बताया आपने यहाँ का जो पिछली साल का इसी प्रोग्राम का जो रिजल्ट था वो क्या वो आपने देखा है? सक्सेस रेट यहाँ का क्या है? मैं उसी का स्टूडेंट था, पिछले लास्ट बैच का था मैं। अच्छा। मैनपुरी अगर देखा जाए तो काफ़ी दूर है। आपको कब ऐसा लगा कि मुखर्जी नगर चलूँ? अभी हाल फिलहाल में गए हैं, पहले से ही देखते हैं? सर मुझे यहाँ पर लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है फ़िलहाल, तो आसपास के दोस्तों वगैरह से पता लगा यहाँ पर कि इस तरह से सर पढ़ाते हैं। तो ये जो यूपीएससी का है ना, ये एक तरह से मैराथन है, और मैराथन में मेंटली थोड़ा सा ज़्यादा प्रिपरेशन होना ज़रूरी है। तो लोगों ने बताया कि सर जो है ना एक तरह से आपके गाइडेंस बन के पूरा सपोर्ट करते हैं, तो इसी वजह से मैंने इसको ज्वाइन करने का सोचा। ओके, थैंक यू सो मच। इधर और भी स्टूडेंट हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। एक दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम मनीष कुमार है। आप कहाँ से आए हैं? मैं मुजफ्फरनगर यूपी। आपने यूपीएससी का कोई अटैम्प्ट पहले दिया है? यूपीपीएससी अभी नहीं दिया। अब देने वाले हैं जी। इस कोचिंग के बारे में आपको कहाँ से पता चला? क्या आप मेरे एक मित्र थे, उनका पीटी हो गया 10 बार, तो उन्होंने मुझे गाइड किया था कि यहाँ पे जा कर के देख लो, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी करता था घर पे, तो नहीं हो पाया। इस बार है कि देखते हैं। ओके, एक दोस्त यहाँ पे और भी हैं, आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम है अभिनव यादव। आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली फिरोजाबाद से हूँ, यूपी से। कब आए थे आप यहाँ पे? वैसे मैं 2017 में आया था। मैं मतलब मेरा तो इस टाइम लास्ट टाइम दिया था मैंने PCS का और यूपीएससी का भी दिया था, बट मैं अपना ड्यू से भी अपना ग्रेजुएशन किया है, तो 2017 में आया था, और लास्ट इस साल ही मैंने PG किया ड्यू से ही, ज्योग्राफी से ही। इस कोचिंग के बारे में कहाँ से पता चला था? तो मेरे एक भाई थे, उन्होंने मुझे बताया इस कोचिंग के बारे में, सबसे बेस्ट बताया अमित सर के बारे में कि वो किस तरीके से सभी स्टूडेंट से मिलते हैं। एक होता है कि किसी भीड़ में जाकर मिल नहीं पाते हैं, बट बेसिक यहाँ क्या है कि आप सीधे सर से मिल सकते हैं, कोई भी डाउट कभी सॉल्व कर सकते हैं सर से मिलके। तो और ये भी है कि ये मेंटरशिप बैच है जिन्होंने स्टार्ट किया, उसका मेन फैक्टर ये है कि एक बच्चे को बताना है उसकी मिस्टेक्स क्या हैं। जिन लोगों ने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था, मैंने भी दिया था, मुझे खुद बताता कि मैंने सॉल्व कैसे किए, तो जो मिस्टेक्स थी मेरी, तो मुझे इम्प्रूव करना है सर के गाइडेंस में रह के। और उनका एक सबसे बेस्ट है कि वो ये पेज देते हैं। इसमें क्या है, हमारा डेली वाइज एक वो है टाइम टेबल। जैसे कि आज क्लास थी, हमारा स्टार्ट होता है 5 नवंबर से। उसमें था व्हाट इज़ मेंटरशिप, सेकंड था हाउ टू रीड NCERT। जो अब आज का जो लेक्चर था वो था 27 नवंबर, इंट्रो क्लास थी, मतलब हमें कैसे पढ़ना है, इसमें NCERT के डेलीज के हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, और कुछ भी डाउट होता है सबको, या अपने पर्सनल लाइफ में या क्लास के रिगार्डिंग, तो सबने एक जूम का लिंक भी देते हैं कि आपको नाइट में आके 9 AM वो आएंगे, हमको उनसे कोई बात करनी है, जो भी कोई प्रॉब्लम हो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको ऐसा फील तो नहीं होता जैसे मुखर्जी नगर में कोचिंग की तो भरमार है, लाखों रुपए ले लेते हैं, फिर स्टूडेंट का अगर कोई डाउट होता है तो टीचर मिलते ही नहीं है, वो कहते हैं हम तो सलमान खान है, बाद में अगर सेमिनार होगा तो आएंगे, ऐसा तो फील नहीं होता आपको? नहीं, सबसे बेस्ट सर का तो यही है कि यहाँ आओ, सर से मिल सकते हैं, कम लोग हैं, तो इसमें क्या है कि अब मैंने तो कहीं कोचिंग भी की नहीं, मैंने लास्ट ईयर यहाँ पे एक कोर्स किया था करंट अफेयर्स का और आंसर राइटिंग का, और मैंने ये किया फर्स्ट टाइम, तो इसलिए मैं तो कहीं गया भी नहीं कि कहीं भी जाऊँ भीड़ भाड़ में। तो बस मेरे भाई लोगों ने बताया कि सबसे बेस्ट है, मतलब उन्होंने किया है तो उनको पता है क्या कैसे है, और लास्ट ईयर मैंने भी किया था आंसर राइटिंग वगैरह, तो मुझे पता है कि इस तरह का क्या कैसे है, तो इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया है, और आई होप इस साल अच्छा करूँगा। और यहाँ पे ये दोस्त है, अभी हमने इनसे बात किया, इधर और भी स्टूडेंट बैठे हैं। आप कहाँ से आई हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रद्धा साहू है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ और दिल्ली की दूरी तो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 1200 किलोमीटर। तो आपको 1200 किलोमीटर दूरी से आप यहाँ पे आए हैं, ऐसा आपको क्या अलग लगा? ये कोचिंग वाले कभी पागल तो नहीं बना रहे, लूट तो नहीं रहे हैं आप लोगों को पैसे? जी, ऐसा नहीं लगा मुझे कभी। क्यों नहीं लगा ऐसा आपको? बहुत सारी फ्रेंड बताते हैं कि मोटी फीस ले लेते हैं और शायद इस प्रोग्राम में कुछ पढ़ाते नहीं है। नहीं, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली, मतलब जो चीज़ें नहीं सीखी थी, कई सारी चीज़ें जानने को मिली जो नहीं जान पाई थी, और वो सब काफ़ी हेल्पफुल रहा एग्ज़ाम में, तो इसलिए मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, और जो चीज़ें मिली वो बहुत बेनिफिट थी। आपने कोई अटेम्प्ट वगैरह दिया यूपीएससी का? हाँ, दिया था, अभी लास्ट वाला भी दिया था। क्या एक्सपीरियंस उसका रहा? मतलब वो सर से, मतलब यहाँ मेंटरशिप में प्रोग्राम में थी पिछले बार, तो उससे काफ़ी कुछ मिला जो GS में अच्छा रहा, बट CSET की वजह से नहीं हो पाया। कुछ गलतियाँ वहाँ पे हुई? हाँ,
बाकी यहाँ जो बताई थी जीएस में थॉट प्रोसेस एक जो होता है क्वेश्चन में कैसे अटेम्प्ट करना है, 2 घंटे के समय में कैसे क्वेश्चन को मैनेज करना है, कैसे मतलब पैनिक नहीं होना है, फैक्ट पे कैसे ध्यान देना है ना। तो ये सब चीज़ें बताते हैं सर, है ना। और अगर जो क्वेश्चन नहीं आता उसको भी कैसे हैंडल करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो वो काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहा। आपका ऑप्शनल कौन सा सब्जेक्ट है? मेरा हिंदी लिटरेचर है। इधर और भी दोस्त बैठे हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं, ये साइड वाले ये पता नहीं क्यों शर्मा रहे हैं। आपका नाम क्या है? प्रेम गौतम। बहुत फिट लग रहे हो, डेली जिम जाते हो क्या? हाँ सर, आजकल तो शुरू कर रखी है। अच्छा, आज इस प्रोग्राम में आए थे, प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम में। इसमें क्या ऐसा है इस बैच में जो आप लोग इसमें आए हैं? मैं पिछली बार भी कर चुका हूँ ना। पिछली बार भी आए थे तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, तो इस साल और हो जाएगा तो हो ही जाएगा। पिछली आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिए थे? यस सर। क्या गलतियाँ हुई थी, थोड़ा सा बताइए। बहुत सारी गलतियाँ थी, अब सुधार लेंगे इस साल। इस साल अब पूरी कोशिश है सुधारने। हाँ, इसीलिए तो इधर बैठे हैं फिर से। जिम आप सुबह जाते हैं, शाम को जाते हैं डेली? आओगे क्या साथ में? सोच रहा हूँ चलने के। शाम में मुखर्जी नगर जाते हो आसपास? इधर ही नीचे। नीचे ही है? वाह। आप क्यों भाग रहे हो, क्या बात है दोस्त? हिंदी नहीं आता है बस। हिंदी नहीं आता है? ये कह रहे हिंदी नहीं आता है, आता तो है, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा चलो, बाद में आपसे बात करेंगे। इधर एक भैया हैं, आपका नाम क्या है भैया? विवेक। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार में कहाँ से? बक्सर। अच्छा, ये जो बैच है प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम, इसमें क्या अलग सर कराने की कोशिश कर रहे हैं? एक्चुअली हम में कहाँ कमी है वो सर बताते हैं, और इस जर्नी में मेंटर की ज़रूरत है ऐसा हमें लगा। और सबसे बड़ा कि मतलब प्रॉब्लम होता था कि बिलीव करने में कि हम किसको पढ़ें, क्या ना पढ़ें, इस पे ज़्यादातर टाइम लग जाता है लोगों का। तो मेरे को ज़्यादा ज़रूरत था, मेरे को इस तरह का कन्फ्यूजन था कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। और मेंटरशिप के साथ साथ टेस्ट भी है सर के पास, और मेरे दोस्त लोग मतलब 2-4 किए हैं तो उन लोग बताया कि अच्छा है, और आपका जो पढ़े हैं उसका रिवाइज के साथ साथ टेस्ट भी होगा, तो इससे अच्छा ग्रोथ होता है, तो आप ज्वाइन करो। तो आपने भी बीपीएससी का या फिर यूपीपीसीएस का, यूपीएससी का कोई अटेम्प्ट वगैरह? यूपीएससी का पिछला वाला दिया था अभी। हाँ 23। इधर कुछ और दोस्त हैं, मैं पीछे बैठे हैं एक भैया, ये इनसे भी बात करना चाहूँगा। आपका नाम क्या है भैया? शुभम कुमार। आप कहाँ से आए हो? बिहार से आया हूँ। आपने भी कोई अटेम्प्ट पहले दिया है? नहीं, मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। आज पहले ही बैच में आए? हाँ, पहले ही बैच तो में। ये वाला बैच आपने क्यों ज्वाइन किया है, प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम? एक मेरा दोस्त ज्वाइन किया हुआ था, उसका प्रीलिम्स हो चुका है, जो कि वही सजेस्ट किया था या जाके ज्वाइन करो। यहाँ पे स्किल इन्वायरमेंट है, इसके बाद जो मेंटरशिप सर का जो थॉट प्रोसेस है ये सब वगैरह सब सही है, इसके वजह से। ओके, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम ओशन श्रीवास्तव है। आप कहाँ से हो? मुंबई। आप बड़ी दूर से हैं, ये बताइए पिछली बार भी आप इसमें थे, इस बार भी आपने दिया था क्या? सर मैंने दिया था लास्ट अटेम्प्ट, और जनरल नॉलेज मेरा काफ़ी अच्छा गया था। सर से मैं 2 साल से हूँ उनकी गाइडेंस में। तो अमित जैन सर का बेसिकली जो गाइडेंस है, उनका मेंटल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, प्लस उनका जो नॉलेज है सब्जेक्ट को लेकर, फिर वो 1-to-1 डिस्कशन लेना, मिस्टेक्स को कैसे टैकल करना है वो बताना, तो उससे मेरा जीएस वाज प्रिटी गुड। मतलब मैपिंग के क्वेश्चंस तो कुछ थे जो डायरेक्ट सर ने जो पढ़ाया था लेक्चर से, वो थे वहाँ पे, पर सीसैट आई कुडंट क्वालिफाई, तो सीसैट की वजह से। बाकी मेंटरशिप वापस मैंने इसीलिए ज्वाइन किया है ताकि एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो हो सके, और सर की गाइडेंस के अंदर हम टेस्ट प्रैक्टिस हमारी वैसी ही हो जैसे हमें करनी चाहिए। हर क्वेश्चन जो आपको नहीं भी आता वो कैसे अटेम्प्ट करना है वो सर बताते हैं, तो वो एक मेरे लिए काफ़ी एक बैकबोन जैसा काम करता है। सीसेट का क्या इस बार काफ़ी टफ था? बहुत सारे स्टूडेंट यही कह रहे हैं। सर टफ नहीं कहूँगी, मतलब मैं वो था बेसिक से ही रिलेटेड, मतलब अगर आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक, लेकिन स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी उस 2 घंटे में आपको कैसे मैनेज करना था वो शायद कहीं मैं पैनिक कर गई, तो उस पर मुझे थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। तो बाकी तो आई एम प्रिटी। आपका नाम क्या है दोस्त? मैं वहीं पे आता हूँ। मेरा नाम शर्मा है। कहाँ से हो आप? मैं हमीरपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। आपने भी यूपीएससी का प्रीलिम? हाँ, यूपीएससी का मैंने भी प्रीलिम्स दी थे सर, और मैं सीसेट की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई? हाँ, सीसेट की वजह से प्रॉब्लम हुई थी, बल्कि जीएस मेरा अच्छा जा रहा था, लेकिन सीसेट में प्रॉब्लम हुई थी। और सीसेट में जिस तरीके से क्वेश्चंस आए थे सर, उस तरीके के क्वेश्चंस पैटर्न जो चेंज था कि एनालिसिस वाले पैटर्न पे था। हालांकि क्वेश्चन ईजी थे लेकिन टाइम टेकिंग थी थोड़ा सा, इस वजह से वहाँ से मेरा बैकआउट हुआ। इस बार आपने फिर ये प्रोग्राम? हाँ, इस बार मैंने फिर से प्रोग्राम ज्वाइन किया, और इस प्रोग्राम की जो खास बात है वो है एनालिसिस सीट।
जो कि सर क्वेश्चन करवाते हैं और इनकी सर की जो पकड़ है वो PIQ कैसे करना है आपको, और PIQ के थ्रू आपको कैसे आगे आने वाले क्वेश्चन से उनके एनालिसिस होता है, और इनकी जो एनालिसिस सीट है वो सबसे ज़्यादा मोर देन इफेक्टिव होती है हमारे मार्क्स गेन करने में और हमारे वहाँ पर UPSC के क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल करने पर अपने। इसी वजह से मैंने वापस से ज्वाइन किया। यहाँ पे ऐसा तो नहीं लगता जैसे बहुत सारे कोचिंग में बच्चे बाहर मिलते हैं, मुझे कहते हैं कि हमने काफ़ी ज़्यादा फीस दी थी लेकिन हम कुछ डाउट है तो सर से नहीं मिल पा रहे हैं, एक ही बार क्लास में आते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है आपके? नहीं, यहाँ पर एक खास बात ये है कि आप सर से जब चाहें तभी ईजिली मिल सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स हैं जो भी आप उनको सॉल्व करवा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने बोला पहले, मतलब जैसे कि अन्य कोचिंग संस्थान में होता है कि पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि नहीं आप जब चाहेंगे तो आपको मेंटरशिप सर से मिल पाएंगे, बात कर पाएंगे, लेकिन जैसे आप ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद में वो बदल जाते हैं और वो मतलब सर से मिलने के लिए आपको या तो टाइम देना होता है और जब भी वो मिलेंगे तो 1 मिनट 2 मिनट या 5 मिनट का टाइम देते हैं वो। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है कि जब भी आप सर से कॉल करोगे, बात करोगे, तो सर कई बार होता है कि अवेलेबल नहीं है यहाँ पर दिल्ली में, तो आपको फ़ोन पर गाइडेंस देते हैं और अगर अवेलेबल है तो आप जितना समय चाहें, आपको जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है तब तक आपको सर आपके साथ में सपोर्ट में रहते हैं। आपका नाम क्या है और आपका क्या है? मेरा नाम तृप्ति है, मैं प्रयागराज से हूँ। आप कब आए थे यहाँ पे? नहीं, पिछले साल में आई थी। आपने भी UPSC का प्रीलिम्स दिया था इस बार? नहीं है, इस बार मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। आज ही इस बैच में आए हैं? हाँ। अच्छा, इस बैच में आपको अलग क्या लगा और कहाँ से पता चला? क्वेश्चन करने का जो सही तरीका होता है, हमें कैसे अंडरलाइन करके करना चाहिए, वो सर के सर बताते हैं, वो मुझे सबसे अच्छा लगा। फिर एक ये सीट सर प्रोवाइड करते हैं, उसमें जो हमारी सिली मिस्टेक होती हैं कि हमने इंग्लिश वर्जन नहीं देखा या अदर हमारी जो सिली मिस्टेक वो करने का सही तरीका सर बताते हैं और गाइडेंस अच्छा देते हैं। और डिस्कशन मुझे बहुत पसंद है सर का, और करंट अफेयर भी सर का मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं करंट अफेयर में भी हूँ। ये सब कभी आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि मोटा फीस आपकी ले ली है कोचिंग वालों ने, वो आप लोग दबाव में बोल रहे हैं? ऐसा तो नहीं है? बहुत सारे कोचिंग जैसे बच्चे मिल नहीं पाते हैं सर से। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अदर इंस्टीट्यूट से करी हूँ क्लासेस, तो मुझे उस अकॉर्डिंग ऐसा कुछ यहाँ इशू नहीं लगता कि यहाँ ज़्यादा फीस लगता है। सही है, सबके अकॉर्डिंग कम ही फीस यहाँ ली जाती है। यहाँ पे कुछ और दोस्त बैठे हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा आखिर सच है क्या, वो बताइए। ये लोग तो सब तारीफ में तारीफ करे जा रहे हैं, मुझे लग रहा है ये सब झूठ बोल रहे हैं। नहीं, सही बोल रहे हैं भैया, ये तो झूठ, आप भी झूठ बोल रहे हो? नहीं भैया सही है, पिछली आंसर राइटिंग मैंने बैच ज्वाइन किया हुआ था, तो इस बार मेंटरशिप ज्वाइन किया हुआ। पिछली बार का आपने यहाँ का रिजल्ट देखा था? जैसे कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि ठीक आता है, सब झूठ बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, रिजल्ट देखा था, पिछली बार बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ था, फर्स्ट टाइम हुआ, पहली बार गया। तो इस बैच को आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ज्वाइन करूँ? ये दोस्त भी बैठे हैं, कुछ अभी चले भी गए क्लास से बाहर। मतलब आंसर राइटिंग किया था तो सर अब बढ़िया पढ़ाते हैं, इसलिए किया है। अच्छा, आप बताइए, ये भी नहीं बता रहे, कोई तो बता दो भाई, सच है क्या? झूठ बोल रहे हैं लग रहे हैं मुझे। नहीं, ऐसी बात नहीं। मतलब कि मैंने यहाँ पे मेंस का मेंटरशिप ज्वाइन किया था, तो मुझे यहाँ सबसे जो सही चीज़ लगा था, जैसे कि अगर आप इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आपका क्वेश्चंस कोई और बनाते हैं, कॉपियाँ पे कोई और चेक करते हैं और फिर आपको डिस्कशन कोई और देते हैं, तो उसमें होते क्या है कि आपको प्रॉपर में वो चीज़ें नहीं मिल पाती है। जैसे मैंने कोई यहाँ पे डेटा लिख दिया है, तो इस डेटा के मुझे कौन सा डेटा देना चाहिए ना, वो लोग नहीं बता पाते हैं या वो ढंग से नहीं बताते हैं। अगर कोई एक आदमी कॉपी चेक किया तो हम ढंग से बताते हैं, तो वो चीज़ मुझे यहाँ मिली थी। सर यहाँ कॉपी भी चेक करते थे और सर उसका डिस्कशन भी देते थे, पर्सनली सर मिलते थे, तो मुझे ये चीज़ सही लगा था यहाँ पे। आपके यहाँ पे आपके इस कोचिंग में ऐसा तो नहीं होता कि एकदम सर आएंगे फिर बराबर में 4 बॉडीगार्ड आएंगे, फिर बच्चे मिलने के लिए भागेंगे तो कहेंगे बाद में मिलना, या डाउट है तो पूछ नहीं पाते, ऐसा कुछ तो नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं था, लेकिन मुखर्जी नगर का नया कल्चर है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं होता है। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्त? सर बिल्कुल, इस कोचिंग में सबसे सच बताइए। ये लोग मुझे लग रहा है थोड़ा सा झूठ बोल रहे हैं, आप सच बताइए, कभी झूठ तो नहीं बोल रहे हैं सब? क्योंकि मैंने इनसे सर से आंसर राइटिंग की क्लास ली। आप भी झूठ बोल रहे हो क्या? आपको झूठ लगे तो आप मान लेना। आंसर राइटिंग का आपने क्या लिया है बताइए? सर आंसर राइटिंग में मैंने सर का एनालाइज किया कि और टीचर्स जो होते हैं कि पहले क्वेश्चन बता के फिर आंसर बताने लग जाते हैं अपना आंसर, लेकिन सर की सबसे अच्छी चीज़ लगी कि किसी भी क्वेश्चंस में वो एक एक वर्ड को एनालाइज करके उस वर्ड्स को कैसे हम आंसर में लाएंगे वो बताते हैं। दूसरी चीज़ की खुद से कॉपी चेक करते हैं, किसी और को नहीं देते, और उसके बाद खुद हम पर्सनली जाके उनकी गलतियों को बताते हैं कि तुमने ये गलती करी, तुम्हें इस चीज़ में सुधार करनी है। तो पर्सनली मेरे को सर इस मामले में बहुत बढ़िया लगे। आपने प्रीलिम्स दिया था इस बार? हाँ, इस बार दिया था। मेरी बहुत सारी ऐसी गलतियाँ थी जो यहाँ आने के बाद मुझे लग रहा है कि अब उसमें सुधार आ रही है। आपका इस बार हो जाए, हम दुआ करेंगे। इधर पीछे कुछ और दोस्त बैठे हैं, आप थोड़ा सा आगे यहाँ पे आइए, इन भैया से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है। ये बताइए, ये लोग तो बता नहीं रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहा हूँ जानने की, आप ही बता दीजिए आखिर क्यों ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं? सर की तारीफ पे तारीफ करे जा रहे हैं।
कुछ तो सच बताइए आप। एक्चुअल में जितने भी मेरे कलीग्स ने जो भी बात बताई वो 100% सही है। जो भी यहाँ पे बताया गया है आपको 100% सही है। और यहाँ पे जो मेंटरशिप का जो प्रोग्राम चल रहा है वो एक्चुअल में अभी जो पैटर्न 2023 का जो एग्ज़ाम पैटर्न था, जो पेयर्स वाले क्वेश्चन आए थे, उसमें बहुत सारे बच्चों को जो दिक्कत आई थी वो हर्डल को सर दूर करने के लिए सर बहुत अच्छे से इसको प्रोग्राम को कैरी करते हैं। और सोर्स सर ने सबसे पहले सर ने यहाँ पे सोर्स को डिफ़ाइन कर दिया है कि क्या सोर्स होना चाहिए और उस सोर्स पे स्ट्रिक्ट रहना है कि उसी सोर्स को बार बार उसी को रिवीजन करना है और उसका एनालिसिस होगा टेस्ट के बाद। तो काफ़ी बेहतर मुझे लगा, तो मैं यहाँ पे आया। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। आपने भी प्रीलिम्स वगैरह दिया था? हाँ दिया था, लास्ट टाइम दिया था। क्या क्या थोड़ी सी गलतियाँ हुई थी वो थोड़ा बताइए ताकि नए स्टूडेंट के साथ ना हो। हाँ एक्चुअली मैं एक तो पैनिक हो गया था और एक्चुअल में जो क्वेश्चन जो आए थे वो उसके मैंने प्रैक्टिस नहीं किए थे, तो इसकी वजह से मेरा रह गया था। ओके, थैंक यू भैया। इधर और भी दोस्त हैं, इनसे जानूंगा क्या वाकई में ये कोचिंग सभी स्टूडेंट को भ्रमित तो नहीं कर रहा है। ठीक है, दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पे, स्माइल कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी घड़ी पहन रखी है इन्होंने। कहाँ से खरीदे थे आप? मैंने ऑनलाइन खरीदा था अमेजन से। क्या नाम है आपका? राधिका पुत्र विजय। कोचिंग कहीं ना कहीं आपको भ्रमित तो नहीं कर रहा है? काफ़ी ज़्यादा भीड़ तो नहीं बिठाते हैं यहाँ पे और सर से ना मिलने देते हो, आपके डाउट ना सुनते हो, बस फीस ले लेते हो, फीस लेते टाइम ये बोलते हो बस लाओ बेटा हम सब कुछ बताएंगे, फिर सुनते ना हो, ऐसा तो नहीं है? नहीं, देखिए फ़ी की बात है तो ऐसी बात ही नहीं है। मैंने खुद यहाँ पर्सनली आके इंक्वायरी लिया था, जो यहाँ पे सर बैठते हैं, तो मैंने अपनी कमियाँ बताए थे, तो सर उन्होंने मुझे पर्सनली ये सजेशन दिए थे कि आपको आंसर राइटिंग की ज़रूरत नहीं है। जबकि मैंने आया था लेने, उन्होंने कहा आपको हिंदी लिटरेचर की आंसर राइटिंग की वहाँ भी ज़रूरत नहीं है। कर दिया, उनके पास तो पैसे आ रहे थे तो एकदम मना कर दिया। अगर वो चाहते तो हमसे पैसा मतलब ले सकते थे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आप प्री मेंटरशिप बैच को एक बार ट्रस्ट करके देखिए। और इसके बारे में फिर मैंने अपने दोस्तों से भी बहुत सारे मतलब ये लिए कि कैसे क्या है, फिर मैंने यहाँ आया तो मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगा। सर जो है कि छोटे छोटे टारगेट दे करके एक बड़ा टारगेट को कंप्लीट कराना, ये हमको काफ़ी मतलब मज़ा आया। मतलब अभी भी जो सर डिस्कशन कर रहे थे कि ऐसे आंसर ये मिलेगा, सीट मिलेगा, आपको ऐसे ऐसे करने हैं, कहाँ तुक्का लगाना है। एक्चुअली जो यहाँ जो गेसिंग होता है, जो उसको वैज्ञानिक तरीक़ा से कैसे तुक्का लगाएं, तो इन सब के बारे में सर का जो थॉट डेवलप कराना है यूपीएससी के क्वेश्चन के प्रति, ये हमें बहुत मतलब शानदार लगा। इसके लिए हमें। आपने भी प्रीलिम्स दिया था? जी, पिछले साल दिया था। ओके, आपका नाम क्या दोस्त? सर मेरा नाम राजू दुबे है। कहाँ से हो दुबे जी आप? सब मैं जौनपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश से। ठीक, ये इतने सारे स्टूडेंट बैठे हैं, कोई सच क्यों नहीं बता रहे? कड़वा सच बताइए थोड़ा। जितने दोस्त बताए वास्तव में सच्चाई है। नहीं, सच्चाई नहीं है ये। बिल्कुल सच्चाई है सर। मैं तो यहाँ के 3 बैचों में हूँ। करंट अफेयर के बैच में हूँ, आंसर राइटिंग के फाउंडेशनल बैच में, मेंस आंसर राइटिंग के, और करंट मेंटरशिप में हूँ। सर जो सर हैं हमारे अमित जैन सर, वो सिर्फ यूपीएससी के डिमांड पे बातें करते हैं, अफवाहों पे नहीं जाते हैं। उनका सारा फोकस होता है कि यूपीएससी हमसे चाहती क्या है एक स्टूडेंट से, उन्हीं पे फोकस रहती है। और एक सिलेबस भी, वो बुक भी बहुत ज़्यादा नहीं बताते हैं, जो बेसिक बुक है उसी पे काम करने के लिए बताते हैं। उसी पे जितनी बार काम करो उसी पे सिलेक्शन होगा। बस सर का यही है कि यूपीएससी के डिमांड पे। और इनको तो हम आंसर राइटिंग भी करता हूँ सर, गजब के आंसर राइटिंग कराते हैं। हम तो बड़े कोचिंगों से आ भी चुके हैं, वहाँ पढ़ा तो देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा देते हैं, सिलेबस कंप्लीट बता देते हैं। लेकिन यूपीएससी हमसे क्या चाहती है, किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर कराना चाहती है। पीटी में जो प्रायिकता, जैसे मतलब ज्ञान नहीं चाहिए पीटी के लिए। पीटी के लिए है पेपर में 2 घंटे कैसे आराम से सॉल्व कर लो प्रायिकता के आधार पे। ये सब चीज़ें अमित सर से बहुत बढ़िया मिली। मैं तो धीरे धीरे आया था सिर्फ आंसर राइटिंग करने के लिए, लेकिन सर जिस तरह से पढ़ाते हैं, इनके मैं करंट अफेयर से जुड़ा, आज मेंटरशिप से भी जुड़ गया हूँ। तो मेंटरशिप में भी जो सर पीटी के क्वेश्चन कराती हैं वो भी एकदम काफ़ी मैच कर जाती है पेपर पैटर्न से यूपीएससी के। बाकी मैं पिछले साल टेस्ट सीरीज दिया था अदर कोचिंगों का, सर कोई काम नहीं है उनसे। मैं करंट अफेयर किया था, कोई मिला ही नहीं। अब जबकि सर के करंट अफेयर से 25-25, 30-30 क्वेश्चन नोट से कॉपी हो जाते हैं। आते हैं? जी सर बिल्कुल आते हैं। और 10 क्वेश्चन और कर दीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। इधर एक भैया बैठे हैं, कैप लगा के ब्लैक कलर का, अच्छे लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। कहाँ से हो मुकेश जी? जी हम बिहार से। ये कड़वी सच्चाई क्यों नहीं आप लोग निकाल रहे हो, बताइए कोचिंग। क्या करें, जो सच्चाई है वो तो सब बता ही रहेंगे ना, गलत होगा तो बताएंगे ना। कोई हम गलत नहीं बोल रहे हैं, मतलब नहीं है। आपने भी प्रीलिम्स दिया है? हाँ दिए थे। तो अब ये जो प्रोग्राम है आपका प्रीलिम्स मेंटरशिप वाला, ये बैच है क्या कराना चाह रहे हैं सर इसमें? आप लोगों के पैसे लूटना चाह रहे हैं क्या? नहीं ऐसा कोई नहीं है। लेकिन मेंटोरशिप, इसमें मेंटोर लिखा हुआ है, तो गाइडेंस करना है कि कहाँ गलती है बच्चा में, अगली बार जो दिया था कहाँ उसमें उसको त्रुटि रह गया जो नहीं हुआ आगे के लिए, तो उसको मैं गाइड करना। ओके, आपका नाम क्या है? आप सबसे एंड में बैठे हैं। क्या नाम है आपका भैया? राजेश कुमार। राजेश जी, आप कहाँ से आए हैं? बिहार। आपने भी प्रीलिम्स दिया था पिछली बार? दिए थे। अच्छा, आज लग रहा है आपने खाना वाना नहीं खाया है? नहीं।
तो आप बिल्कुल धीरे धीरे बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है भूख तो नहीं लग रही? नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये बताइए कुछ कड़वी सच्चाई आप ही बता दीजिए। बहुत सारे दोस्तों से जानने की कोशिश की है, कोई नहीं बता रहा है। सर आखिर ऐसा ही क्या करा देते हैं कि कोई भी नहीं बोल रहा है यार? नहीं सर, जो है ना पर्सनल प्रॉब्लम जो है ना, कोई भी कमियां जो वो सर सॉल्व करते हैं। मतलब मेरी कोई भी प्रॉब्लम हो वो सर से इंडिविजुअल जाके मिल सकते हैं, इंडिविजुअल डिस्कशन कर सकते हैं सर से, इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सी कमियां हैं, कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, सारे बताते हैं। ओके, इधर दो दोस्त और बैठे हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा। ये बिल्कुल कोने में बैठे हैं और मैं इधर आ ही जाता हूँ। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अभिषेक सिंह तोमर है। कहाँ से हो तोमर साहब आप? जी हम यूपी से। आप मूवी वाले तो नहीं हो? पान सिंह तोमर? पान सिंह तोमर के खानदान से हमारा कोई संपर्क नहीं है। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम जितेंद्र सैनी है। अच्छा ये बताइए कि जो दी कोर IAS वाले अमित जैन सर हैं, इन लोगों की सब इतना तारीफ क्यों कर रहे हैं? थोड़ा सा तो बता दीजिए सच्चाई कि आखिर क्या ऐसा इस बैच में कराते हैं और आप इतनी दूर से आए हैं। क्या आपको ऐसा लगा कि मैं इस बैच को ज्वाइन करूं? और क्या आपने पिछली बार का रिजल्ट यहाँ का देखा था ज्वाइन करने से पहले, जो आपको देखना चाहिए? जी मैंने यहाँ का पिछली बार का रिजल्ट देखा। यहाँ से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और ऊपर से हमारे कुछ सीनियर्स हैं जो कि यहाँ से अच्छा स्कोर करके गए हैं। उनका करंट अफेयर्स का बेस भी अच्छा गया। यहाँ से 25-26 क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी करंट अफेयर्स में रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो उन लोगों ने मुझे गाइडेंस दिया और यहाँ पे जब मैंने करंट अफेयर्स का बैच ज्वाइन किया तो मैंने पर्सनली इस चीज़ को फील किया कि सर टू द पॉइंट काम करते हैं और ख़ुद से बहुत मेहनत करते हैं। हर पेपर को पढ़ते हैं, मैगजीन्स को पढ़ते हैं, तो अपने पॉइंट्स लेके आते हैं। इसलिए यहाँ का जो हर बच्चे आपसे कह रहे हैं कि सर अच्छा कर रहे हैं, तो सर मेहनत करते हैं, तो इसलिए उनका आउटपुट अच्छा रहता है। ओके, आपने प्रीलिम्स दिया था इस बार? जी मैंने लास्ट टाइम प्रीलिम्स दिया था, बट वो इफेक्टिव नहीं था क्योंकि मैंने बिना किसी एफर्ट्स के दिया, जस्ट फॉर गेम, जस्ट ओवरऑल, बट वो इफेक्टिव नहीं था। आपने दिया था प्रीलिम्स? जी सर मैंने दिया था। ठीक, क्या क्या मिस्टेक हुई थी और ये वाला प्रोग्राम आपने क्यों ज्वाइन किया है? सर पहले वाला प्रीलिम्स मेरा सीसेट की वजह से रुका था। जीएस मेरा पूरा हो गया, उसमें अच्छे नंबर बैठे थे 90 के आसपास। और ये प्रोग्राम मैं इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ कि पिछली बार मैंने किया था और मैं यहाँ दिल्ली आया था तो सिर्फ मेंस के प्रोग्राम के लिए आया था कि सर अच्छा मेंस का प्रोग्राम कराते हैं। तो फिर इस बार का भी मेरे को करना था क्योंकि इस प्रोग्राम में ना सर मेंटर तो क्या है हर जगह मिल जाएंगे आपको, लेकिन सर एक पर्सनली और सर से जब भी चाहो जब डाउट सोल्विंग और जो मतलब इनका थॉट प्रोसेस है क्वेश्चन पे वो बहुत एग्जाम में काम करता है। तो इसलिए मैं ये प्रोग्राम रिजल्ट देखा था जो कि ज्वाइन करने से पहले हर स्टूडेंट को देखना चाहिए। पिछले साल का यहाँ का क्या था? कैसा? सर मैंने पिछले साल का तो मैंने खुद किया था, उससे पिछले साल का मैंने रिजल्ट देखा था तो उसमें 50% सिलेक्शन थे 100% में से। तो फिर मैंने 21-22 वाला ज्वाइन किया था और इस बार मैं फिर वापस ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, आज हम एक कोचिंग में आए थे। आप देखेंगे अभी यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ पे भी हैं। मैं इनसे बात कर लेता हूँ, ये शायद रह गए हैं। आपका नाम क्या है और क्या बिल्कुल अभी आए हैं आप? यस सर, मेरा नाम प्रीति यादव है और मैं जौनपुर से आई हूँ। जौनपुर में शायद एक गांव है उसके आसपास जहाँ से बहुत ज़्यादा IAS बनते हैं। एक गांव है उसमें पूरे IAS IPS सब होते हैं। आप उसी गांव से तो नहीं है? नहीं, मैं उसके नहीं, मेरा डिस्ट्रिक्ट एक्चुअल में जौनपुर है और मैं एक दूसरे गांव से हूँ। अच्छा, ये वाला प्रोग्राम आपने क्यों ज्वाइन किया है? क्या उस गाँव अपने आसपास का और नाम रोशन करना चाहती हैं? हाँ सर, जौनपुर से आई हूँ तो जौनपुर का नाम रोशन करना चाहती हूँ, पहली बात तो ये है। और पिछली बार मैंने बहुत सारे सर के कोर्सेज ज्वाइन किए थे जिसमें सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और पढ़ाने के अलावा एक हमारा थॉट प्रोसेस डेवलप होता है क्योंकि इस एग्ज़ाम में हम सब कुछ रट्टाफाई नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें सोच कर क्रिटिकल थिंकिंग करके ब्रेन स्टॉर्म करके लिखनी होती हैं। तो इस तरीके से PT मेंटोरशिप में भी हमें ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं क्योंकि जो प्रीलिम्स है अपने आप में एक अलग बैटल है। उसमें 30 से 40 क्वेश्चन हम कर पाएंगे, उसके अलावा हमें एक थॉट प्रोसेस चाहिए जो सर सिखाते हैं। सर आपने प्रीलिम्स दिया था इस बार? हाँ। सीसेट की प्रॉब्लम रही थी कि आपके साथ भी? नहीं, सीसेट तो नहीं, GS की प्रॉब्लम रही थी क्योंकि प्रैक्टिस बहुत कम किया था पिछले साल। यहाँ पे एक और स्टूडेंट है, मैं इनसे भी बात करता हूँ। आपका नाम क्या है? अंजलि करानिया। आप कहाँ से हैं? यूपी, मुजफ्फरनगर। अच्छा, आपने क्या प्रीलिम्स दिया था इस बार? मैं लास्ट ईयर से जुड़ी हूँ सर से। ये वाला प्रोग्राम आपने ज्वाइन किया है, इसमें ये जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं सब लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पिछली बार कुछ गलतियाँ हो गई थी, उनको सुधारने के लिए किया है, और कुछ ये कह रहे हैं कि हम पहली बार आए। तो आप पहले से ही हैं या फिर आज ही आए हैं? नहीं, मैं लास्ट ईयर से जुड़ी हूँ सर से। पिछली बार भी मैं मेंटरशिप प्रोग्राम में थी सर के साथ। क्या अलग लगता है इसमें आपको? पिछली बार मेरा जो भी है, मेरा सीसेट नहीं हो पाया, GS मेरा सही है, बट ये है कि पिछली बार पैनिक हो गई थी क्योंकि पेपर को देख के सेकंड उसमें पैनिक हो गई। सीसेट में तो लगा कि वो भी नहीं।
दोस्तों हम इस कोचिंग में आए थे, इसका नाम है दी कोर IAS। इसमें ये एक प्रोग्राम आज से शुरू हुआ था। हमने बहुत सारी फ्रेंड से बात की है। आपको अगर ऐसा लगता है कि हम कोई भी सवाल पूछना भूल गए तो आप हमें ज़रूर बताइए। बाकी का मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आप जब भी कहीं पे भी कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो उससे पहले उसके बारे में अच्छे से जान लीजिए, रिजल्ट देख लीजिए, वहाँ का पता कर लीजिए। कोई भी जल्दबाजी में कभी ज्वाइन मत कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।